देश में आज क्रिकेट का खुमार शायद उतर गया होगा, लेकिन इसी बीच सीआईएससी ने एक रिपोर्ट दी है और उसने स्पष्ट रूप से कहा है 2024 के बोर्ड एग्जामिनी के लिए 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है कि वह अपने मार्किंग स्कीम को न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसको इनेक्ट किया गया 2023 में, उसी के तहत कॉपी की चेकिंग करेगी। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज मूल्यांकन की बात सीआईएससी करता है। पहली बात कहता है कि मैथ में स्टेप मार्किंग करते समय माइनर मिस्टेक के लिए किसी तरह के मार्क्स डिडक्शन की बात नहीं होगी। दूसरी बात कहता है कि अगर स्टूडेंट लैंग्वेज या लिटरेचर पेपर में किसी तरह के लॉन्ग राइटिंग में गड़बड़ी करते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, तो उसको माइनर मिस्टेक्स माना जाएगा। यानी कि वहाँ पर मार्क्स कटेंगे, लेकिन वह मिनिमम मार्क्स कटेंगे। यहाँ पर मार्क्स कटने के रेंज को 0.25 से लेकर 1 मार्क्स तक मैक्सिमम लिमिट किया गया है। कहा गया है कि यदि कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं, मान लिया जाए हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, तो इन सारे सब्जेक्ट में ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट इंक्लूड किए जा रहे हैं, तो वहाँ पर कंटेंट के साथ कंटिन्यूएंसी और फ्लो को ध्यान में रखा जाएगा। किस तरह से स्टूडेंट आंसर को अरेंज करते हैं और रेफरेंस टू कंटेक्चुअल क्वेश्चंस के आंसर में स्टूडेंट वर्ड लिमिट के अंतर्गत अपने आंसर देते हैं। यहाँ पर जो बातें सीबीएसई के एज इट इज पैटर्न कही गई है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का यह डिटो सीबीएसई और सीआईएससी दोनों पर लागू होता है कि अगर स्टूडेंट के लिए वर्ड लिमिट 30 वर्ड्स हैं तो उन्हें 35 वर्ड्स तक लिखने की आज़ादी होगी, या फिर 28 वर्ड्स या 27 वर्ड्स में लिख देंगे तो काम चल जाएगा, उतना एक्सेप्टेबल है। इससे ज़्यादा लिखने के कंडीशन में जहाँ पर आंसर एनवाइंग होगा या आंसर स्ट्रेचेबल होगा, तो यह एग्जामिनर के उन कंसाइंस पर होगा कि वे मार्क्स स्टूडेंट को अवार्ड करे या न करे। फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को लेकर साफ साफ बताया गया है कि अगर डायग्राम वहाँ पर बनाने पॉसिबल हैं तो बना दीजिए। फिर केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर को लेकर साफ साफ इंडिकेट किया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत जो कार्बन चैप्टर है, कि स्टूडेंट के जो पॉइंट्स और उसके इक्वेशन के साथ साथ बैलेंसिंग फॉर्म होंगे उसे ही एक्सेप्ट किया जाएगा। और अगर किसी तरह का सॉल्यूशन है, एक्वेस है, या फिर जो भी उसमें रिएक्शन हुआ है उसका प्रोडक्ट है, उसके सिंबल्स को भी इंडिकेट किया जाना जरूरी है। अन्यथा वहाँ पर मार्क्स को देते समय एग्जामिनर चाहे तो अपने कंसाइज से 0.25 यानी कि 1/4 मार्क्स काट सकता है। जो बातें कही गई हैं, जो कि न्यू मार्किंग पॉलिसी है, उसमें मैथ के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में बताया गया कि स्टूडेंट को जिन पॉइंट्स या जिन रेफरेंस से अपने आंसर को निकाल रहे हैं, स्टेप वाइज उन रेफरेंस को भी इंडिकेट करते चलेंगे। मान लिया जाए इक्वेशन 1 कहीं पर लिया, कहीं पर इक्वेशन 2 लिया किसी भी एग्जाम्स के अंतर्गत, और अंत में उसको प्रूव करते हैं तो लिखेंगे 1 और 2 के बाय द इक्वेशन 1 एंड 2। या फिर जब स्टूडेंट ने किसी एग्जाम्स का सहारा लिया है, जैसे ए है या एस है, तो उसको मेंशन करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, थेल्स थ्योरम सीआईएससी के अंतर्गत काफ़ी इम्पॉर्टेंट रूप से इंक्लूड करने को कहा गया है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में जो बातें बताई गई हैं कि स्टूडेंट के जिन फार्मूला और साइन कोसेक के रेशियो के रूप में होंगे, उन फार्मूला को भी आपको मेंशन करना होगा आंसर को निकालते समय। यहाँ पर एक और बात स्पष्ट रूप से इंगित की गई है, बताई गई है कि स्टूडेंट ने जब अपने आंसर लिखे तो उसे ब्रेक करने होंगे लॉन्ग आंसर, और सब टाइटल देने की ज़रूरत उसके विवेक पर। अगर सब टाइटल नहीं भी देता है तो उसके आधार पर मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। इसी बीच आपके पास 61 सैम्पल पेपर है ओसवाल पब्लिकेशंस का, ये काफ़ी उपयोगी है, ये एरर फ्री है, और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यदि वहाँ से परचेज करते हैं तो इस चैनल को आपका